मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। प्यारे स्टूडेंट, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का सेकंड सेट कराने जा रहा हूं। सारा पैसेज को आपको एक बारीक से पढ़ाऊंगा और इसका क्वेश्चन आंसर सारा कराऊंगा। तो चलिए आप स्क्रीन के ऊपर आपको ले चलते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ द पंक्चुअलिटी इज द ग्रेट दैट इज गिव्स डिसिप्लिन्स टू लाइफ। यह क्या करता है? समय की पाबंदी के सबसे बड़े मूल्यों में से एक यह है कि जीवन को अनुशासन देता है। वी हैव टू गेट अप इन टाइम। और हमें क्या करना चाहिए? हमें नियमित रूप से समय पर ही उठना चाहिए। वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम, माने एग्जैक्ट समय में सब कुछ हमको अपने काम को करने चाहिए। ऑल दिस entails certain almost amount of the sacrifice। इन सभी में एक निश्चित मात्रा में बलिदान की आवश्यकता होती है। It disciple laziness, remove our takes it easy attitudes। और यह आलस को दूर करता है और हमें टेक इट इजी, और जो हमें जो टेक इट इजी जो एटीट्यूड है हमें यह जो दूर करता है। ए डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज गेट रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेशन। जो लोग अनुशासित होते हैं, अनुशासित व्यक्ति को हमेशा पहचान और सामाजिक स्वीकृति मिलती है। ही इज वांटेड एंड एप्रिशिएटेड। और वह क्या होता है? वह वांछित है और उसकी समाज में सराहना की जाती है। देयरफॉर पंक्चुअलिटी कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल पर्सन। और वह हमें समाज में क्या बनाता है? समय की पाबंदी हमें समाज रूपी से स्वीकार व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति बनाता है। द virtue of the punctuality is the said to be the key to success। Look at the great world leaders who have achieved fame and success, punctuality was their hallmarks। और जो समय की पाबंदी के गुण को सफलता की कुंजी कहा जाता है, जो समय के अनुसार सब कुछ काम करता है वही व्यक्ति जो सफल हो सकता है। दुनिया के उन महान नेताओं को देखें जिन्हें प्रसिद्ध और सफलता हासिल की है, समय की पाबंदी उसकी पहचान थी। अब जो है आप क्वेश्चन मार्क करते हैं। क्वेश्चन मार्क जो हमारा है, हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंशन। तो वह कौन कर सकता है ऐसा? तो जो आदमी हम लोग का जो है, ए पर्सन हु इज द डिसिप्लिन्ड, जो अनुशासित व्यक्ति होता है वही कर सकता है। इसका एक नंबर का बी नंबर हो जाएगा। वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज क्या होता है? तो यह लेजी के लिए यह बोला गया है। तीसरा नंबर है एडवांटेज ऑफ द पंक्चुअलिटी इज। तो पंक्चुअलिटी के लिए किसको कहा गया है? तो पंक्चुअलिटी के लिए जो है इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन्ड। यह क्या है? हमारे जीवन को अनुशासित बना देता है। पंक्चुअलिटी इज द कंसीडर्ड एज ए सिंबल ऑफ। किसका यह सिंबल है? तो यह सिंबल है वर्ल्ड लीडर्स। एक महान नेता के रूप में जो बनता है तो वह
टाइम टेबल का जो वैल्यू होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिनोनिम फॉर द गुडनेस, इसका जो सिनोनिम्स होता है, इसका गुडनेस का सिनोनिम क्या होता है? तो इसका जो गुडनेस का सिनोनिम होता है वर्च्यू, गुण, इसको है। अब आ गया दूसरा पैसेज, इस पैसेज को पढ़ते हैं और इसका फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। पापाया इज द healthiest fruit with a list of the properties that is the long and the exhaustives. पपीता लंबे और संपूर्ण गुणों की सूची के साथ स्वास्थ्यप्रद फल है। papaya favors digestion as well as occur skin irritation and the सनबर्न्स। आया क्या पपीता क्या करता है? पपीता जो है पहचान के साथ साथ त्वचा की जलन और सनबर्न को ठीक भी करता है। यू कैन मच ऑन इट एज ए सलाद। और पपीता को क्या किसके रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? सलाद के रूप में। हैव इट कुक्ड और द बॉइल्ड और जस्ट ड्रिंक इट अप द मिल्क शेक और जूस। हम लोग इसको पपीता का कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तो पपीता का जो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसे पकाकर उबालकर और सिर्फ मिल्क शेक जूस के रूप में पिया जाता है। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वर्च्यू, इस गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुण है प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम्स इन द मिल्क जूस। और इनमें से सबसे दूध रस में प्रोटीन पाचन एंजाइम है। द एंजाइम इज सिमिलर टू द पेप्सिन इन इट्स डाइजेस्टिव एक्शन एंड इट सेड टू बी so powerful that it can be digest 200 times on weight in protein। और यह क्या करता है? इन गुणों से सबसे महत्वपूर्ण दूध रस में प्रोटीन पाचन एंजाइम है। एंजाइम अपनी पहचान क्रिया पाचन क्रिया में पेप्सिन के समान और इतना शक्तिशाली कहा जाता है कि यह प्रोटीन में अपने वजन का 200 गुना पचा सकता है। पेपिन इन रॉ पपाया makes up for the deficiency of the gastric juice and the fights excess of the unhealthy muscles in। और यह क्या करता है? यह कच्चे पपीते में पेपिन गैस्ट्रिक जूस की कमी को दूर करता है और अस्वस्थ मसल्स जो द स्टोमक और मसल्स को जो मसल्स जो होता है मांसपेशी मोस्ट स्टोमक पेट को the stomach and the intestine irrigation the reap fruits if eaten regularly corrects the habitant constipations bleeding piles and the chronic डायरिया। और यह क्या करता है? मसल की अधिकता से जो हमारा कुछ बीमारी होता है वह इष्ट पेट का और जो पेट में इंटेस्टाइन इरिटेशन है जो पेट को मजबूती करता है और राइप पका पपीता खाने से रेगुलर इसका उपयोग करने से हमारा जो हैबिट्स होता है
कॉन्स्टिपेशंस, ब्लीडिंग, जो हमारा पाइल्स नामक बीमारी होता है, कोलोरिक डायरिया जैसे बीमारियों को वह ठीक करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये पपीता। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। क्वेश्चन आंसर है द पैसेज इज अबाउट, किसके विषय में है? जो पैसेज है आपका यह किसके विषय में है? तो हमारा जो यह पपीता के जो पैसेज है यह पपीता के यह हेल्थ एंड द पपाया, पपीता के विषय में कहा गया है। दूसरा है चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट द पपाया, पपीता के विषय में जो सही नहीं है उसके बारे में बताए। तो यह किसके बारे में? विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया, पपीता के जो सही नहीं है उसके बारे में बताइए। तो इट फेवर्स द सनबर्न एक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इट्स सनबर्न के यह नहीं है। पपाया कैन बी ईटन एज, किसके रूप में खा सकते हैं? सलाद के रूप में खा सकते हैं। व्हाट इज द फाउंड इन रॉ पपाया विच हेल्प टू क्योर इंस्टेटाइन इरिटेशंस, आज जो हमारा जो आंत होता है और जो पाचन क्रिया से संबंधित जो लीवर होता है वह किसको मजबूत करने में सहायक होता है? तो हमारा ये पेप्सिन जो एक पेप्सिन जो है एंजाइम रस है, यही जो है एसिड है, यह करने में ठीक करता है। तो हमारा यह बी नंबर हो जाएगा। 10 का है व्हाट हैपेंस व्हेन वन ईट राइप पपाया रेगुलरली, जो लोग पपीता डेली खाते हैं तो क्या होता है? तो इट करेक्ट द हैबिटेंट कॉन्स्टिपेशंस, ये भी ठीक करता है। इट हेल्थ द ब्लीडिंग पाइल्स, वो पाइल्स बीमारी नामक ठीक करता है। इट हेल्थ द क्रोनिक डायरिया, ये भी ठीक करता है, यानी ये हमारा डी नंबर हो जाएगा एबव ऑल। दूसरा है assumes yourself एज सुनीता ऑब्लिक सुरेश, दो है लिखते हैं लेटर या राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर of your school asking him to make books available in the school library. Complete the formal letter by choosing suitable given option from 11-15 या 11 से 15 के बीच में यह सुनीता सुरेश एक लेटर को लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं जो लाइब्रेरी में, स्कूल के लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल नहीं है, जो सारा बुक को अवेलेबल कराने के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं। तो हमारा 11 नंबर में हो जाएगा तो टू दी हेडमास्टर, तो पहले जो आप हेडमास्टर को ही लिखा जाता है, तो हमारा जो है यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 11 का टू द हेडमास्टर, हेडमास्टर को लिखा जाता है, डी नंबर हो जाएगा। दूसरा है बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, तो यह कौन सा हो जाएगा? बेस्ट दिस पीरियड, तो यहाँ देखिए 12 नंबर का है वी कैन नॉट मेक डैश, तो वी कैन नॉट मेक द बेस्ट वैल्यू ऑफ द पीरियड, ये डी नंबर हो जाएगा। 12 का जो है ये 12 का सॉरी इसमें ये नहीं होगा, 12 का जो हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, ये पीरियड में जो हम लोग उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग के लिए बुक को चाहिए। 13 में है, 13 में देख लेते हैं क्या है। 13 में है it is because many books are not available in the dash, कहाँ नहीं है? बहुत बुक नहीं है, तो बहुत बुक नहीं, इन द हॉस्टल, हॉस्टल में नहीं है, इन द स्कूल हॉल, यहाँ क्या होगा? स्कूल इन द नहीं है, कहाँ? लाइब्रेरी में नहीं है। 13 का आपका डी हो जाएगा। 14 का है, तो 14 का देख लेते हैं यहाँ पैसेज में क्या, यहाँ जो खाली बॉक्स में दिया गया है देखते हैं। वी शैल बी डैश टू यू, तो वी शैल बी डैश टू यू, तो वी शैल बी हो जाएगा आपका डी थैंकफुल, आप जो अवेलेबल करा देंगे इसके लिए उसको हेडमास्टर को धन्यवाद दे रहे हैं, तो हो जाएगा। 15 में है जो आपका, तो 15 में हो जाएगा लास्ट में जो हम लोग लिखते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र, तो हमारा हो जाएगा आपका आज्ञाकारी छात्र योर्स ऑबिडियंटली। अब यहाँ 16 से 20 के बीच में दिया कंप्लीट चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन दिया है, इसको चूज के लिखना है। तो आई डैश दिस लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर यहाँ पीछे का बात बता रहा है, तो पीछे जब भी कुछ काम को हम कर चुके होते हैं तो हम उसको पास्ट टेंस में ही लिखते हैं। तो बाय का पास्ट टेंस होता है बॉट, तो आपका ये बी नंबर आंसर हो गया। और ही डैश फॉर रांची यस्टरडे, ठीक है, तो यह जो है यस्टरडे जा चुका है, तो यह ही लीव
फॉर द रांची यस्टरडे, वह जो है लीव, वह तो इसका जो 17 का जो हो जाएगा, इसका ये आंसर हमारा जो हो जाएगा 17 का, ही डैश फॉर द रांची। तो हम लोग यहाँ रांची को वह रांची से वह पिछला दिन वह छोड़ चुका है। 18 में वाई आर यू नॉइस, वाई आर यू जब यहाँ पर आ रहा है तो यह टेंस जो है रहा रही वाला टेंस में आ जाता है। तो रहा रही टेंस में है, आप जानते हैं कि उसमें आईएनजी लगा होना चाहिए वर्ब में, तो हमारा ये सी नंबर हो जाएगा। द गर्ल्स आर डैश ए कोरस, तो यह है, तो डैश क्या कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है। तो कोरस होता है जो सहायक लड़कियां जो साथ में गाती है, एक मेन लड़की गाती है जो साथ में उसको धुन के साथ वो लड़की सब बहुत साउंड के साथ लड़कियां गाती है, तो उसको कोरस बोला जाता है। और ये लड़कियां क्या कर रही है, तो ये गाती है, सिंगिंग करती है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अभी इसका ही ऑलवेज टेल ट्रूथ, तो यह जो सच्ची घटना होता है तो और जो उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है, स्पीक्स ऑलवेज ट्रूथ, वह सच बोलता है। दूसरा है कि चूज ए सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, सी हेल्प मी, या पैसिव वॉइस में बोलने के लिए, तो यहाँ पर नियम है इसका, सिंपल प्रेजेंट का मी को उस तरफ को ले जाते हैं तो आई हो जाएगा, ठीक है। और आई के साथ एम लगता है, एम हो गया, वर्ब को बदल देते हैं, हेल्प देते हैं, तो आई एम हेल्प्ड बाय हर। तो आपका ये 21 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब 2 नंबर में आते हैं, यू रैंग द बेल, यह पास्ट टेंस में है तो द बेल फर्स्ट में आ जाएगा आपका, द बेल, तो द बेल वाज रंग बाय यू, तो यह जो पास्ट टेंस में जब है तो इसका आपका 22 नंबर का हो जाएगा बी नंबर। अब 23 नंबर का है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल मॉडल। तो मॉडल में आपको पहले बताया जहां पर खाली आपको रहे तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ मे को पढ़ना है, मे को लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। या कुछ किताब का लाइन दिया हुआ है, इस किताब के लाइन के द्वारा आपको क्वेश्चन आंसर को करना है। द हाउस द ओनली वन इज द एंटायर वैली इज सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल्स, फ्रॉम दिस highest one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always the promised a good harvest. The only things the earth needed was a good downpour or at least shower. अब बोला कि यह पृथ्वी को यह जो एक वैली के ऊपर से देखा जाता है, वहाँ पर धान की सुनने वालियों को देखा जाता है, और ऊपर के लो हिल्स में जो घाटी होता है उसमें धान का खेती होता है, और उसमें वहाँ पर जो पानी का फुवारा टाइप में होता है वह भी झरना के रूप में काम करता है। यह इस कहानी को में यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको इसके कहानी से लेके आपको क्वेश्चन आंसर आपको देना है। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, तो हाउस वह जो था, हाउस था इस ऊपर के पैसेज के द्वारा में कहाँ था, तो आपको यहाँ पर कहाँ था, लो हिल्स में था, आपका आंसर बी हो जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल्स, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 25 में, तो 25 का है, व्हाट कैन बी सी फ्रॉम द हाउस, क्या देखा जाता है, तो रिवर को देखा जाता है। हाउस से क्या देख सकते हैं, तो हाउस से हम लोग क्या करते हैं, रिवर को देख सकते हैं। व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर द गुड हार्वेस्ट, तो हम लोग को क्या है, तो ए राइप कॉर्न, क्या है, पका हुआ धान को वहां से अच्छी तरह से वो देखने को, हार्वेस्ट है खेती की गृहस्थी के बारे में, वहां से हिलों के नीचे जो होता है। ए वर्ड फॉर द हैवी रेन इज, हैवी रेन को किससे ये होता है, तो डाउनपोर होता है, जिसे पानी का फुवारा किया जाता है उसको हैवी रेन के रूप में जाना जाता है। आपका 28 में बोला है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, यह फर्स्ट फ्लाइट जो है किसके विषय में है, तो सेगुल के विषय में है, जिसमें वह फर्स्ट फ्लाइट में था, 2 चिड़िया था, चिड़िया अपना बच्चे को जब हुआ था तो उसको उड़ान सिखाया जाता है बच्चा को, किस प्रकार से बच्चा उड़ान भरते हैं, किस प्रकार डरते हैं, उसके बारे में कहानी को बताया गया है। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द इजी रिटेन बाय अन, वह कैसे लिखते हैं उसमें, तो आपका है कौन लिखा है इसको, तो अन को कौन लिखा है, तो उस जो टॉपिक है तो इसका लिखा है कैटर बॉक्स, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा।
हु इज द ऑथर राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। तो ए लेटर टू गॉड कौन लिखा है? तो आपका ए लेटर टू गॉड जो है वह कौन लिखा है? तो ए लेटर टू गॉड आपका जो लिखा है सी नंबर GL फ्यूटेस, आपका ये सी नंबर आपका हो जाएगा। 31 का आ गया रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएम इज। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट कौन? ये भी डस्ट ऑफ स्नो को भी लिखा है, आइस ऑफ फायर को भी लिखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ये दोनों लिखा है। हु हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। तो किसको सुनाई देता था कि रात में पेट्रोलिंग कार का? तो किसको सुनाई देता था? यह सी नंबर हो जाएगा, टाइगर को सुनाई देता था, पेट्रोलिंग कार का साउंड देता है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलो। ये सब कुछ किताब या पोएम का लाइन है, इस लाइन के द्वारा पढ़कर आपको आंसर देना है। ही टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज ऑन द पेड ऑफ द वैलेंट क्वीट इन हिज द क्वीट रेंज। अब यह शेर के बारे में बताया गया है, वह एक पिंजड़े में घूमता है और वह अपने बदला को, अपना रेंज को, अपने गुस्सा को किस प्रकार से काबू करता है, इसके बारे में वह बताया गया है। तो हु कंपोज्ड दिस लाइन, यह लाइन जो लिखा है वह कौन लिखा है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा लाइस नॉरिस, ये जो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है व्हाट डज द स्टॉक्स मीन्स हेयर। तो स्टॉक्स मीन्स हेयर, इसका मतलब क्या होता है? तो स्टॉक्स मीन्स यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ आपका हुआ 34 नंबर का आपका यहाँ हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये वॉक्स वहाँ पिंजरा में घूमता था। ही इज यूज टू द हु हेयर। तो यहाँ किसके लिए है? यह टाइगर के लिए बोला गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 36-40। यह 36 और 40 के बीच में क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को आंसर को आपको चूज करके देना है। विच ऑफ गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ द सर्जरी। इसमें इस जो स्टोरी है इसमें कौन सा नहीं है? तो आपका ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये आपका बी नंबर एजुएबल नहीं है, आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा ये। अब आते हैं 37 में। तो 37 में आपका है आंसर व्हाट वाज द काउज ऑफ द ट्रिकिस एलिमेंट। तो आपका आंसर आ जाएगा ई ओवर ईटिंग, ये भी हो रहा था, लैकिंग ऑफ द एक्सरसाइज ज़्यादा भी हो रहा था। तो ये दोनों आंसर सी में जो मेरा है, ये दोनों में आंसर में है, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। 18 में आइए 38 में हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थीप स्टोरी। तो इसमें अनिल को में कहा गया है, तो यह कौन बता रहा है कि हु वाज अनिल इन द स्टोरी, स्टोरी में अनिल कौन है? तो यह बी नंबर आपका हो जाएगा अमेजन राइटर। यह एक कल्पना के अमेजाइन कल्पना के द्वारा में यह लिखा गया है। यह हु हैज रिटन दिस स्टोरी द चीफ स्टोरी कौन लिखा है? तो यह होता है जो लिखा है रस्किन बॉन्ड, ये जो लिखा है रस्किन बॉन्ड लिखा है। अंतिम जो है आपका व्हाट इज द हैरी सिंह ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो वह क्या है? तो यह क्या करता है? रोबिंग, जो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रोबिंग करता है, वह चोरी डकैती करने वाला ये है, रबिंग चोरी करता है। तो आपका ये सेट 2 खत्म हो गया है आपका।